हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में करते हैं और फिर इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। फिर हमारा ISTQB का सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा इसके बाद। तो चलो अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहे तो इसको 1.5x या 2x पे देख सकते हैं, तो अगर आपको क्विकली देखना है तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए इंसिडेंट क्या होता है। इंसिडेंट का मतलब है कि आप जो चाह रहे थे, एक्चुअल रिजल्ट जो चाह रहे थे और जो एक्सपेक्टेड आया, वो दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसीज है। उनमें कुछ ना कुछ वेरिएंस है, उसमें कुछ अलग है इन हिंदी। तो इस तरीके से ना उसको इंसिडेंट बोला जाता है। उसको जो हम रेस करेंगे वो इंसिडेंट बोलेंगे। इसलिए कोई कोई इसको दूसरे नाम टर्म में भी बोला जाता है। कोई कोई इसको बग बोलता है, कोई डिफेक्ट बोलता है, कोई प्रॉब्लम बोलता है, कोई इशू बोलता है। तो ये चार अलग अलग टर्म्स है, इंसिडेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। अब इस इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उस चीज को बोला जाता है इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो अलग अलग टूल्स के यूज से हम इंसिडेंट मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नो वन वांट्स टू सी एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट शुड गेट वेरी। उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना होता, यही आपको जरूरी है। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी इंसिडेंट आया उसको जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए। कितने आए उसके बारे में एक रिपोर्ट जनरेट करी जाए, तो डिफेक्ट रिपोर्ट्स बोलते हैं या इंसिडेंट रिपोर्ट्स उसको बोला जाता है। प्रोजेक्ट का स्टेटस भी इंसिडेंट स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो एक हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट रेज किया गया है, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है, जो रिलीज में मूव होने वाला था, वो भी डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ सम हाई प्रायोरिटीज इंसिडेंट्स। तो इसलिए इंसिडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक टूल्स है जो इंसिडेंट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे जीरा हो गया, टेस्ट्रेल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। आप ज्यादातर इसका कंपनियों के अंदर जीरा देखने को मिलता है, कोई कोई में टेस्ट्रेल यूज करता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज करता है। तो इस तरीके से आप इंसिडेंट क्या होता है वो समझ आया, और उसको मैनेज करते हैं जब, तो उसको इंसिडेंट मैनेजमेंट बोला जाता है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटेल्स। जो इंसिडेंट रिपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या भरते हैं। तो डिटेल्स इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट रिपोर्टेड, ताकि सामने वाले को पता चल सके किस तारीख को आया, किस एनवायरनमेंट में आया, जैसे QA में आया, टेस्ट में आया, प्री प्रोड में आया, प्रोड में आया, इस तरीके से। किसको असाइन करना है, किसने रेज करा है, क्या उस बग का स्कोप है, क्या उसकी सेवेरिटी है, क्या उसकी प्रायोरिटी है। सेवेरिटी मतलब कितने लोगों पर इम्पैक्ट कर रहा है। प्रायोरिटी कितनी जल्दी आप उसको चाहते हो फिक्स करवाना। और अटैचमेंट डालते हो आप, ये स्नैपशॉट्स वगैरह या फिर कोई एक्सेल फाइल वगैरह जो भी आप कर रहे हो, तो वो हम डालते हैं एज अ प्रूफ। एक्सपेक्टेड जो आप चाहिए था और एक्चुअल चाहिए था उनके बारे में बताते हो, ताकि सामने वाले को पता चल सके। कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आइटम्स, ताकि सामने वाले को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, जैसे कौन से वर्जन में आया, कौन सा टेस्ट केस जो आपने लिखा था कौन से नंबर पे फेल हुआ, तो वो सब आप उसको डेवलपर को बताते हो। डिस्क्रिप्शन लिखते हो अच्छी तरीके से इस पूरे इंसिडेंट की, कैसे स्टेप्स दोबारा से आप इसको करोगे तो सेम वही इंसिडेंट आपको दिखाई देगा, तो स्टेप टू रिप्रोड्यूस बताते हो डेवलपर को। स्टेटस ऑफ इंसिडेंट डिफाइन करते हो, तो वो स्टेटस ऑफ इंसिडेंट का ही यूज करके एक नया टॉपिक बनता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल, कि कौन से स्टेटस होते हैं इंसिडेंट के जो वो पूरे लाइफ साइकिल के अंदर इन्वॉल्व रखता है। तो नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेटस कौन से होते हैं जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रखते हैं इंसिडेंट जब कोई भी रिपोर्ट करता है, तो क्या स्टेटस वो देखने को मिलता है। स्टेटस को बेसिकली उसी का नाम दूसरा बोलते हैं DLC, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, या फिर बग लाइफ साइकिल, और इसी को इंसिडेंट लाइफ साइकिल भी बोला जाता है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी नया करता है तो न्यू स्टेटस होता है। फिर किसी डेवलपर को असाइन कर दिया तो वो असाइन करता है। फिर वो उसको ओपन स्टेटस में चेक करता है। अगर वो चेक करता है कि भाई ये तो ऑलरेडी डुप्लीकेट बग है, ये कोई बग नहीं है, रिजेक्ट कर देता है, नोट अ बग कर देता है, अगले स्प्रिंट में हम देखेंगे, तो वो सीधा ओपन से ही स्टेटस में जाता है। ठीक है, अगर मान लो वो बोला कि हाँ ये बग है, एक्सेप्ट कर लिया उसने, फिर वो उसको फिक्स करने लगता है। फिक्स करने के बाद फिर उसको बोलता है कि रीटेस्ट के लिए अब ये पेंडिंग है, तो टेस्टर जब उसको रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद या तो पास हो जाएगा, या तो वो पास हो जाएगा, या वो फेल हो जाएगा। मतलब रीटेस्टिंग में कुछ इशू दोबारा से आ गया, तो उसको रीओपन करके वो दोबारा से उसको असाइन कर देता है ओपन स्टेट में। अगर वो पास हो जाता है तो उसको बोल देता है कि हाँ भैया बग इंसिडेंट है वो फिक्स हो गया है, तो वेरीफाई करके उसको क्लोज कर देता है। तो ये पूरा ही एक डिफेक्ट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ये सब स्टेटसेस होते हैं जो इंसिडेंट अपने लाइफ साइकिल में गो थ्रू करता है। तो ये तो था कंप्लीट टॉपिक हमारा इंसिडेंट का, और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर
नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 6 बच जाएगा। फिर उसके बाद ISTQB के अगर आपको डम्प्स चाहिए होंगे तो एक आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में, अभी मैं वेबसाइट के ऊपर जो बना रहा हूँ उसके अंदर आपको सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको पूरा का पूरा डम्प्स 10 से 12 डम्प्स मिलेंगे, उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी। ऐसे ही अगर आप चाहे तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस। चैप्टर नंबर 6 की इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके बाद।